Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is written in your destiny, what is destined to happen next in your life. We are going to open your Akashic records and we'll get to know about this. So इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So पहला card है B. Pile 2 is the spring card. Pile 3 pine tree. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो एक कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो वहाँ पर आप पॉज कर सकते हो वीडियो को. और what you can do is कि you can close your eyes, take a deep breath, release and then open your eyes और देखो कि कौन सा वो एक कार्ड है जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है. एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से, एक से ज़्यादा पाइल से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तो आपने अपना पाइल DOB अकॉर्डिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल नंबर 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27, 28 को आता है, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. तो ऐसे भी अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी आप अपना पाइल पिक कर सकते हो. पर पहला यही रखो कि इंट्यूटिवली पिक करो, और अगर इंट्यूटिवली नहीं पिक होता तो अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप अपना पाइल सेलेक्ट करो. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का थोड़ा पास से. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the B card. It says community, cooperation, sweetness. या फिर आपने इस पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है. आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के. So I picked this pile और intuitively pick करा. Let's get started. What is written in pile number 1's destiny? What is destined to happen next in pile number 1's life? You're going to get to know this through your Akashic records. Alright. We have the High Priestess. You're going to really learn tarot, astrology. Alright. You guys are the psychic readers already. I really feel that आपको चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या मून जो है लेट्स से 8th हाउस में है, या फिर आपका मून राहु के ट्राइन में प्लेस हो. लेट्स से राहु 4th हाउस में हो और मून 8th हाउस में हो, या फिर इट कैन हैपन कि मून असेंडेंट में हो और राहु 5th या 9th हाउस में हो. तो बेसिकली ये 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है मून और राहु. तो अगेन यही शो करता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपका राहु कैंसर साइन का हो सकता है क्योंकि कैंसर इज रूल्ड बाय मून, तो मून की एनर्जी कैंसर साइन में है और राहु मून का इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर राहु कल्ला कैंसर साइन में हो तो, विच शोज दैट योर इंट्यूशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. ऐसा हो सकता है कि मून लेट से 9th हाउस में, राहु 10th हाउस में, या मून लेट से 12th हाउस में और राहु 11th हाउस में, तब भी आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं. मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है. मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या जो अभी मैंने जैसे बताया कि केतु कैंसर का हो सकता है, या फिर लेट्स से केतु असेंडेंट में है और मून 12th हाउस में, या फिर लेट्स से जो मून है वो 4th हाउस में है और केतु जो है
इट्स इन द थर्ड हाउस। तो ये अगेन ये शो करता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो अभी आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखा है कि आप ज़रूर ठहरो इंट्यूशन, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ पढ़ोगे, नई बुक्स खरीदोगे, कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन इवन, मेनी ऑफ यू विल गो टू टैरो कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, और मे बी यू बुक अ रीडिंग विद मी or with some other astrologer or tarot card reader. You guys are going to book readings because you want some answers. So that's there. Then we have Seven of Wands. I really feel that in this time period, जो अभी आप समय, अभी ये जो आपका चल रहा है, इट्स अ टाइम पीरियड जहाँ पर शायद आपके अपने पेरेंट्स से, आपके कोवर्कर से, आपके दोस्तों से, जिसको भी आप अपना नियर एंड डियर मानते हो, उन सभी से आपका ट्रबल चल रहा है। वो सभी जो है आप पर गुस्सा हैं, लाइक अगेन एवरीवन इज़ अगेंस्ट यू, मे फील दिस। सो आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से अभी अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, एंड यू वांट कि ये चीज़ बेटर हो, मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो, एंड यू वांट आंसर्स कि कब मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। मे बी यू ऑल्सो क्राई व्हेन नो वन इज़ अराउंड, यू क्राई एट नाइट टाइम। सो आई रियली फील दैट आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप बहुत लोनली फील करते हो, जहाँ पर आप के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, एंड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जिनको भी आप अपने दिल से नियर एंड डियर मानते हो, वो सब आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट हैं। तो इस सिचुएशन से, दिस इज डेफिनेटली टफ सिचुएशन यू गाइज आर इन। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ये जल्दी सिचुएशन ठीक भी होगा, बट सिचुएशन इन द सेंस ऐसे ठीक होगा, मे बी आपके रिलेशनशिप जल्दी से ठीक ना हो, बट आप कहीं ना कहीं अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढ लेते हो इस केओस में भी। आप कहीं ना कहीं जो हो अकेले रहना सीख जाते हो इस केओस में। यू फील दैट ओके, आई कांट मेक एवरीबडी हैप्पी। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ कि मैं दुनिया को खुश करती फिरूँ या मैं सभी को खुश करती फिरूँ। मैं जो हूँ मैं हूँ, अगर कोई मुझे एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। सो यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। 9 ऑफ कप्स शो करता है अभी से 9 वीक्स फ्रॉम नाउ और 9 डेज फ्रॉम नाउ यू विल हैव दैट पीस ऑफ माइंड, यू विल इन्जॉय योर कंपनी। आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा, आप कहोगे कि भाई अकेले रहकर ही बेस्ट है। कहीं ना कहीं आप थक जाते हो सोचते सोचते, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते थक जाते हो, सोल्यूशन सोचते सोचते, एंड देन समहाउ आप ये रियलाइज़ करते हो कि मैं तो अकेली खुश हूँ, मैं तो अकेली ठीक हूँ, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। आई एम बेस्ट एट माई बेस्ट जब मैं अकेली होती हूँ या अकेला होता हूँ। यू फील दिस वे। So 9 weeks from now or 9 days from now, you get the peace of mind and you start to enjoy your company. You start to go, you start to buy flowers for yourself. You romanticize your life. आप अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई करना शुरू करते हो, चाहे वो नए कपड़े हैं, चाहे वो अपना घर डेकोरेट करना है, चाहे वो अपने आप को बाहर कॉफ़ी पर ले जाना है। आप वो हर चीज़ करते हो जो लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ करते हैं, पर आप वो सारी चीज़ें अकेले करते हो। एंड यू इन्जॉय योर कंपनी द बेस्ट। आपको सुकून महसूस होता है ऐसे। 9 ऑफ कप्स ये भी शो करता है यू मे अचीव समथिंग 9 डेज फ्रॉम नाउ और 9 वीक्स फ्रॉम नाउ, यू मे अचीव समथिंग, बट आप अकेला रहना सीख जाते हो। इसका तो पूरा इन्फॉर्मेशन है। I also feel with the High Priestess card that you guys are gonna go into isolation. You will love to be in isolation. You will love to spend that me time. आपके पास समय होगा अपने साथ समय बिताने का। And many of you are doing research work. Many of you can be doing PhD. You guys are doing research, analysis related work. So you guys are also again intuitive. ये वाला 7 of Wands वाला सिचुएशन वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स है एंड यू फील लेफ्ट आउट। सो ये चीज़ है। द थिंग इज़ यू आर अ क्वीन बी। आप वर्कर बी के साथ, आप दूसरे नॉर्मल लोगों के साथ नहीं जेलिन हो सकते, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पाइल नंबर 1। देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है दैट पाइल 1 यू गाइज अगेन राइट नाउ फील टायर्ड अप। अभी आप ऐसा फील करते हो मेरे हाथ बंधे हुए, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं इस सिचुएशन या मैं इस चीज़ से बंधा हुआ या बंधी हुई, इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। पर आपको छोड़ना पड़ेगा इवेंचुअली। जिन चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हो ना पाइल नंबर 1, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग सन्यासी होते हैं
तो उनको वो बस एक डंडे और लुटिया के साथ होते हैं। उनको ये आखिर में भगवान आता है, उनको कहता है कि तुम ये लुटिया भी छोड़ दो, पर वो सन्यासी को इतना मोह जाता है अपनी लुटिया से भी कि उस लोटे को, उस लुटिया को छोड़ता ही नहीं है। तो कहाँ मतलब चीज़ें बहुत ही लो क्वालिटी की हैं आपके पास, पर आप उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े लो क्वालिटी के होते हैं, हमारी क्वालिटी उनसे मिलती नहीं, तो हम उनको कह देते हैं ये लो क्वालिटी। हो सकता है उनकी क्वालिटी हाई हो, हमें नहीं समझ आ रहा, बट हमें ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ विजडम विच वी हैव। वी कैन नॉट लोअर आवर स्टैंडर्ड्स to make other people happy, to make these people happy। मतलब मैं अपने स्टैंडर्ड क्यों गिराऊं तुम्हारे लिए? क्यों मैं अपने स्टैंडर्ड गिराऊं? मैं क्यों अपनी अच्छाई छोड़ूं? मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों का मजाक उड़ाने लग जाऊं? क्यों मैं अपना ऐसा स्टैंडर्ड डाउन करूं दूसरों के लिए? और आप ये सोचना शुरू करते हो कि मैं क्यों स्टैंडर्ड डाउन करूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, वो भी डिग्रेड हूं मैं, ऐसा क्यों करूं? यू स्टार्ट टू रियलाइज इट। बट कई बार आप फिर भी उन लोगों को नहीं छोड़ते बिकॉज यू फील कि अगर मैंने इनको भी छोड़ दिया तो फिर मेरे पास बात करने को कौन होगा। कहीं ना कहीं आपकी ये भी थॉट, ऐसा सोच विचार में चलता है। बट ऐसे लोगों को छोड़ना ही बेस्ट है, क्योंकि ये लोग आपको ख़राब ही करेंगे, ये लोग आपका रेपुटेशन ही ख़राब करेंगे। इनफैक्ट ये आज दूसरों के आपके सामने दूसरों की बातें कर रहे हैं, कल को आप ही की बातें दूसरों के सामने करेंगे। So you need to let go of these people. You need to let go of these toxic friendships or these toxic people. Otherwise, आपका कुछ बचेगा नहीं। So आपने भी कुछ लो क्वालिटी चीज़ों को पकड़ा हुआ है, अब उसको छोड़ने का समय है। आप बदल गए हो, मे बी जो दोस्त, जो लोग आप जिनसे कनेक्ट करते थे फॉर द पास्ट 10 years, अब आप बड़े हो गए हो। You have grown out of it. You have grown out of that friendship. You don't match with them anymore. It's okay to let go. That doesn't mean कि आप एक बहुत ही egoistic इंसान हो कि आप उनके साथ बात नहीं करते, जिस कि अब आपका लेवल नहीं मिलता उनसे। That's it. अब आपको अपने लेवल से मिलने वाले लोग मिलेंगे ज़रूर, आपके लेवल से वाले लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, बट पहले आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जिन लोगों का लेवल आपसे नीचे है या आपसे नहीं मिलता है। सो यू नीड टू लेट देम गो। ऑलराइट, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू। और जब आप उनको छोड़ते हो तो शायद आप कुछ समय अकेला रहो, बट यू विल एंजॉय योर कंपनी एंड देन यू आर गोना मीट समवन इन योर लाइफ अगेन, देन यू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड यू हैव न्यू कंपनी। Alright, but you are the high priestess pile number 1. You guys have this core energy of high priestess. High priestess हमेशा evolve हो रही होती है, like it's a very evolving energy. So you guys are also not stagnant people. आप भी बहुत evolving हो, हर रोज़ आप एक different person में convert होते, एक better individual में convert होते। आप में जो है betterment की ख्वाहिश है कि मेरे को हर रोज़ बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा बेटरमेंट की तरफ अपने आप को लेकर जाना है। मुझे स्टेगनेंट नहीं होना, मुझे आगे बढ़ते जाना है ज़िंदगी में। और ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि ना वो एक समय के बाद ऐसा होता है ना कि भाई मैं तो 40 ईयर का हो गया हूँ, मैं तो 50 ईयर का हो गया, तुम मुझे क्यों बताओगे कि दुनिया कैसे है? मुझे पता है दुनिया कैसी है, मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। बट यू गाइज आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। यू आर अगेन जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है। लेट्स से जुपिटर असेंडेंट में तो मरकरी 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, या जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो, तो ये शो करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे ज़िंदगी में, अपने आप को बेटर करते रहोगे, रुकोगे नहीं। दिस इज यू, दिस इज वॉट योर आकाशिक रिकॉर्ड सेज अबाउट यू। आपका पास्ट लाइफ का संस्कार है, इस लाइफ टाइम में नहीं डेवलप करी आपने चीज़, ये पास्ट लाइफ से आप डेवलप करते हो लेकर आ रहे हो। ये आप हर रोज़ बेटर चाहते हो अपना, हर रोज़ कुछ नया सीखना, हर रोज़ अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो। सो बेटरमेंट की ख्वाहिश है तो बेटरमेंट मिलेगा ज़रूर, बट वही है, बेटरमेंट होने के लिए पुरानी चीज़ें, पुराने लोग छोड़ने भी पड़ेंगे, इसका भी पूरा इंडिकेशन है। तो बी रेडी फॉर दिस एज वेल, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस अब आपको पुराना लगने लग गया है, अब आप उनसे मैच नहीं कर पा रहे हो। इट्स ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक हैबिट्स को, हम कई हैबिट्स जो हमें अब हेल्प नहीं करी उसको लेट गो करते हैं, उसी तरह वी नीड टू लेट गो ऑफ पीपल एज वेल। नथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट।
फिर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, अगेन आप हायर कॉन्शियसनेस पर वर्क करते हो। आपका जो सोचने का तरीका इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स ऑन अनदर लेवल ओनली। जैसे नॉर्मल इंसान सोचता है वैसा सोच विचार नहीं है कि भाई जैसे नॉर्मल इंसान ये सोचता है कि बस मेरा दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए बस, पर आप वो इंडिविजुअल हो जो ख्वाहिश रखते हो कि नहीं मेरे को और भी चीज़ें चाहिए, और भी मनी मेरे को ऑन करना है, और बड़ा घर चाहिए। अम्बिशियस आप हो, इवन ये तो चलो मनी वाइज हो गया। अम्बिशियस नेचर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी आप चाहोगे, मतलब अम्बिशन आपके अंदर है वो भी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कि स्पिरिचुअली भी मैं ग्रो करूँ। अब मुझे कुछ नया चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, भगवान को मेरे को और जानना है, अपने आप को मुझे और जानना है, मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें भी अब मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए। तो यू आर समवन जिसको लाइफ में हर एस्पेक्ट में अपग्रेडेशन चाहिए। एक भी एस्पेक्ट जो है आपका जो है हर एस्पेक्ट अप टू डेट होना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ यू। देन वी हैव सैडनेस कार्ड। ऑफ कोर्स सैड तो हो गई, टफ टाइम आपके लिए चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड पीपल, बिकॉज यू फील दैट यू आर अनएबल टू मैच विद देम एंड इट जस्ट मेक्स यू सैड। यू फील कि भाई कहीं ना कहीं मुझ में तो कहीं दिक्कत तो नहीं। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट रॉन्ग पाइल नंबर 1 एज आई हैव टोल्ड यू, लाइक द स्पिरिट वांट्स टू टेल यू, द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू आर नॉट रॉन्ग। इट जस्ट कि कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होती है तो हमें उस पुरानी चीज़ या उस पर्सन से मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, और फिर अटैचमेंट है एक वाइस है अटैचमेंट, तो दुख तो होगा ही। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो दुख का ही रीज़न, मतलब ये ही चीज़ें दुख देती हैं हमें। तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों से, चाहे ये लोग नेगेटिव ही क्यों ना हो आपके लिए, कई हैबिट्स आपके लिए नेगेटिव ही क्यों ना हो, उन हैबिट्स उन लोगों से भी, बुरी एनर्जी से भी आप अटैच्ड हो, इमोशनली अटैच्ड हो, तो उसको छोड़ो, उस इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है। भगवान कहते हैं ना सन्यासी तू ये अपनी लुटिया छोड़ तो वही है, आपको भी ये छोड़ना है। छोड़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है आपको, ये इंडिकेशन है। देन वी हैव शामन। आई मीन वी आर अगेन सेइंग द सेम थिंग। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और यहाँ पर शामन का कार्ड है, एक ही बात है ये। सो अब आप कहोगे कि एक ही बात करती रहती है अक्षता, तो सेम बात करती रहती है, पर सेम ही कार्ड आया, डिफरेंट डेक से आया अगेन। दैट यू आर एन ओल्ड सोल, यू आर नॉट हेयर टू जेल अप विद अदर पीपल टू बी अ नॉर्मल पर्सन। नो, यू आर हेयर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, यू हैव सीन मैनी लाइफ टाइम्स। तो इवन जब वो पहले पहले तो जो मुस्लिम्स आए उन्होंने भारत पर बहुत राज करा, फिर अंग्रेज़ आए उन्होंने भारत पर बहुत राज करा, उससे पहले भी जो कुछ हुआ होगा है ना, आप तब भी जिंदा थे। मतलब आपकी सोल इतनी पुरानी है, आपने कई लाइफ टाइम जिए, और आपके अंदर एक क्षत्रिय संस्कार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्षत्रिय संस्कार यानी लड़ने का संस्कार, हमेशा धनुष बाण जो है साथ में रहता है। आज की डेट में हम बो एरो तो सच में पीठ पर लाद कर चलते नहीं है, बट आज की डेट में इनविजिबल बो एरो है। मतलब इसने मुझे ये कहा ना, बस अब मैंने अपना तीर निकाला, ये बो में डाला, अब इसको ये बातों का तीर इसके एकदम दूंगी और देखना। मतलब तुमने मुझे ये बात की ना, मैं तुम्हें 10 तीर मारूंगा या मारूंगी बातों के, टॉन्ट्स के। एक क्षत्रिय संस्कार आपके अंदर है पाइल नंबर 1, लड़ने का संस्कार। या तो आप खुद से लड़ते रहते हो या आप दूसरों से लड़ते रहते हो। लड़ने का संस्कार बहुत ज़्यादा तीखा है, पर लड़ना नहीं है। जैसे हम वो लक्ष्मी नारायण को देखते हैं ना कि जो नारायण है उनकी जो गदा होती है वो धरती पर लगी होती है, यानी युद्ध को उन्होंने विराम दे दिया है। तो वो बनना है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना है। वो हमारा जो है नर से नारायण नारी से लक्ष्मी हमने बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। हमने लड़ना नहीं है, लड़ने का संस्कार आप में है। पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी सच में वॉर्स लड़ी है, और इस लाइफ टाइम की वॉर फिजिकल वॉर नहीं है, इस लाइफ टाइम की वॉर मेंटल वॉर है। आप अपने संस्कारों से, अपनी बैड हैबिट से, अपने जो एडिक्शंस है उससे लड़ते हो। उस पर फुल स्टॉप लगाना आपने सीखना है। वो जैसे ही वो थॉट आए फुल स्टॉप लगा दो उस पर, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और आपका अगेन इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
देन वी हैव लॉर्ड कार्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी. सो यहाँ पर भी आई सी एरीज एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. वही एरीज भी एक फोर्सफुल एनर्जी है, लड़ने की एनर्जी है एरीज, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है. मार्स जो है, मार्स का धर्म लड़ना है. तो मार्स जो है वो एक सोल्जर है जो कि मर जाएगा, नेगोशिएट नहीं करेगा. इस तरह की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. नेगोशिएट आप जल्दी से कर नहीं पाते हो. नेगोशिएशन है कि आपको परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ चाहिए, इम्परफेक्ट चीज़ के लिए आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते. आप कहते हो मेरे को तो परफेक्ट चीज़ चाहिए. तो थोड़ा दूसरे लोग कह सकते हैं पाइल नंबर 1 थोड़े अड़ियल रवैये के, अड़ियल स्वभाव के. जस्ट यू आर अ परफेक्शनिस्ट एंड यू वांट परफेक्शन फ्रॉम अदर पीपल, यू एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अदर पीपल. यू डोंट वांट लोअर योर स्टैंडर्ड्स एंड आप लेस के लिए नहीं हाँ कहना चाहते. लाइक यू नीड मोर इन लाइफ, यू नीड बेटर थिंग्स इन लाइफ. तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पर हम कुछ करियर के बारे में भी कार्ड्स पुल करते हैं. सो वी हैव द 9 ऑफ पेनिकल्स. तो जो नेक्स्ट चीज़ डेस्टाइंड है करियर में वो यही है कि आपके लिए एक गुड टाइम आएगा करियर में. अभी शायद बहुत ज़्यादा बिजी टाइम या एक इट्स लाइक अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन इवन एट वर्क. बहुत भाग दौड़ का समय या लड़ने का समय, कुछ ऐसा फाइट आर्ग्यूमेंट वाला समय यहाँ पर फील हो रहा है. और आने वाला समय जो है, आने वाले जो कुछ दिन होने वाले हैं अभी आगे के 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन, ये एक ईजी टाइम होगा आपके लिए. ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर यू विल हैव टाइम टू रिसर्च, टाइम टू ईट योर फूड. टाइम मतलब ईट योर फूड इन द सेंस कि आराम से आप खाना खा सको, आराम से आप बात कर सको, आराम से कोई आप बुक पढ़ सको. तो करियर में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. अभी थोड़ा रिलैक्सेशन का समय आने को है, आने वाला है नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए. सो दैट्स ग्रेट. आपको थोड़ा माइंड आपका रिजुविनेट होता है. थोड़ा आप अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी बातें पढ़ते हो तो आपके अंदर और विजडम जागता है. और बाकी अगेन एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म के बारे में भी आप चीज़ें पढ़ते हो. एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी में इस वजह से भी आता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, और ये लोग ऐसे क्यों हैं, इनकी क्या प्लानिटरी प्लेसमेंट है. तो इवन एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक साइकोलॉजी. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स कि ऐसा क्यों है. जो वो क्यों क्या के जवाब है वो हमें एस्ट्रोलॉजी में लेकर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ और इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है. वाई इट्स लाइक दिस. मैं 100% एफर्ट डाल रही है, 20% एफर्ट डालने पर बहुत आगे निकल गया, मेरे 100% डालने पर भी मेरे को कुछ नहीं मिला, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ. तो दैट्स हाउ अ पर्सन कम्स इन टू एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी कम्स टू दोज हु आर क्यूरियस बींग्स. सो वही है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी एंड यू वांट टू नो. दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, यू आर गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, बिकॉज आप रीडिंग बुक कराते हुए नजर आए, बिकॉज यू वांट आंसर्स इन योर लाइफ, यू वांट इट एंड यू विल गेट द आंसर्स फॉर श्योर. फिर आपके यहाँ फाइनेंसेस के बारे में वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. अच्छा, ये 9 ऑफ पेनिकल ये भी शो करे अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में अब ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा आप पर, कुछ एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा. आप इजीली पढ़ पाओगे या आप रिलैक्स कर पाओगे. इट्स रिलैक्सिंग टाइम इन करियर इज़ कमिंग इन, वेदर योर जॉब इन बिजनेस और एजुकेशन. थोड़ा सा हल्का मतलब कुछ 4, 5, 6 दिन ये थोड़ा रिलैक्सिंग हो गया. एंड देन अगेन काफ़ी आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि यू कांट रिलैक्स ऑल द टाइम. बट अभी कुछ दिन स्लो डेज हो सकते हैं आपके लिए और थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए हो सकता है. बट अगेन फिर पेस जो है पकड़ेगा लाइफ, फिर से फास्ट लाइफ होगा करियर वाइज. आपके फाइनेंसेस के लिए वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यू हैव गुड फाइनेंसेस, ऑल राइट, यू आर डूइंग फाइनेंशियली वेल, आप मनी अच्छा अर्न कर पाओगे. सो दैट्स ग्रेट. यहाँ पर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. वही है, यू फील कि आई डोंट वांट टू टेल अदर पीपल व्हाट्स गोइंग इनसाइड माय हेड, बिकॉज दूसरे लोग मेरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, तो मैं उनको बता के अपना टाइम, अपना भी और उनका भी क्यों वेस्ट करूँ टाइम. सो यू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ. आप अपने थॉट्स अपने तक रखते हो. स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है. इनफैक्ट आप रिसर्च करते हो, जैसे हेयर एज वेल वी सी बुक्स, तो दिस पर्सन इज गोना रीड दोज बुक्स, इज गोना रिसर्च अबाउट समथिंग
ऑल राइट, सो ये भी इंफॉर्मेशन है. मैनी ऑफ यू आर, आई फील, आर साइकोलॉजिस्ट और आर लर्निंग साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो. फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो कर रहा है कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व अपने आप को रखोगे इन द नेक्स्ट डेज. अपने फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दोगे. आप रनिंग कर सकते हो, कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें आपका दिल लगता है, ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट्स डांस, वेदर इट्स जुम्बा, वेदर इट्स एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है. बट आप वो फिजिकल एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हो. अब चाहे वो वॉक पर ही जा रहे हो, जो भी है, मतलब कुछ तो आपका फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपको अच्छा फील करा रहा है. एक पर्सनल लाइफ के लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लें. सो वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स. पर्सनल लाइफ में अगेन आई सी दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर पेट्स. अगर पेट्स नहीं हैं तो आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को एक पीस ऑफ पेपर पर लिखते हो. और अगेन यू आर नॉट रियली टॉकिंग टू पीपल, यू आर नॉट टॉकिंग टू ह्यूमन्स, यू आर टॉकिंग टू गॉड. यू आर डूइंग जर्नलिंग. और अगेन अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को आप एक पीस ऑफ पेपर पर लिखते हो. ऑल राइट, आप मी टाइम स्पेंड करो, आप अपने ऊपर समय बिता रहे हो. यू आर बिकमिंग quite introverted. All right, you are not even speaking to your good friends because वही है कि कहीं ना कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है. So you are spending alone time, that's there. Alone time, me time आप spend कर रहे हो. और यहाँ पर destiny में क्या है? So we have manifesting dreams. My dreams are coming true. So you're manifesting your dreams actually. I told you कि you are writing your ideas down on a piece of paper. जो आपकी desires है, जो आपकी wants है, वो आप piece of paper पर लिखते हो. You're manifesting them. And I really feel कि जैसे you are in a phase right now, pile number 1, like your destiny, the Akashic record says कि अब आप अपने जो आपकी लाइफ का पर्पस है उससे अपने आप को अलाइन कर रहे हो. इस वजह से जो चीज़ें अब आपके पर्पस से नहीं मिल रही हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कुछ चीज़ें हैं, वो आपकी हैबिट्स है, अब आप उनको साइड करने में लगे हो और आप अपने पर्पस से अलाइन हो रहे हो और उस पर्पस की तरफ अब मूव करना शुरू करोगे. बट बिफोर मूविंग, बड़ी रेस से पहले आप थोड़ा सा आराम करते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो, थोड़ा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो बाय जर्नलिंग और बाय राइटिंग थिंग्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. एंड देन यू स्टार्ट टू go towards your purpose. जो भी लगता है ना कि ये अड़चन बन सकती है चीज़, उन चीज़ों के, उन लोगों को आप साइड कर रहे हो. You're making space in your life. That's the correct term. You're making space in your life, pile number 1, to add new things which are going to make you go towards your purpose. So ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में होंगी. This is something which is destined to happen in your life. This is what your Akashic records say. Astrologically देखें तो आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be moon, it can be Jupiter or it can be Mercury. इन तीन में से कोई एक planet आपका आत्माकार का प्लानट ज़रूर होगा. इन तीनों में से कोई एक प्लानट जो है असेंडेंट में या 5th हाउस में या 7th हाउस में या 9th हाउस में ज़रूर प्लेस्ड होगा. ये इनमें से वो एक प्लानट ज़रूर ऐसे हाउसेस में प्लेस्ड होगा चार्ट में. साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ लिब्रा, साइन ऑफ सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइन से प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, और मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस में होता है. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे इन साइंस में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 2. So, this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards a spring card. It says rebuilding, awakening, rebirth. या फिर आपने इस पाइल को अपने बर्थडे अकॉर्डिंग पिक करा है. आपका बर्थडे 2/6/9/11 13/18 19/22 27 या 28 को आता है किसी मंथ के, और अगेन इंट्यूटिवली पिक करा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग पाइल नंबर 2. What is written in your destiny? What is destined to happen next in your life? We are going to open your Akashic records to get to know this. Pile number 2. So we have King of Cups. All right. Okay. We have the Moon card. Okay. I really feel pile number 2, you guys are becoming emotionally very intelligent. You guys know how to deal with people. जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं, हमें पता है कि इस चीज़ से कोई चीज़ हमें हासिल नहीं होगी, ना इस सामने वाले को ये चीज़ करने से कोई चीज़ हासिल होगी, बट हम एक टीम है और हमें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है इस सिचुएशन में. जिस सिचुएशन में अभी हम हैं उसमें एफर्ट डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. लेट्स लीव दिस थिंग एंड ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट. यू नो इट. बट योर पार्टनर जिसके साथ आप टीम मेंबर है, आपका पार्टनर है जो भी, तो वो उस चीज़ को करी जा रहा है बट यू नो कि नथिंग इज़ गोना कम आउट ऑफ इट. अब आप उसका ना दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर आपको उसे समझाना भी है, देखो कुछ होगा नहीं, यहाँ से निकलेगा नहीं, यहाँ से कुछ, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, समथिंग एल्स. अब ये बात कहना ही आपको डिफ़िकल्ट लगता था, बट नाउ आई सी कि आप बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट उसको ये कहोगे कि भाई ये काम चलने नहीं वाला है, लेट्स डू समथिंग एल्स. इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये हमारी फ़ायदे की बात है कि हम कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं. अब जो आपको लगता था ना कि ये चीज़ पर्सन बुरा मान सकता है इस बात का, अब आप ना ये सोचते हो कि भाई बुरा माने चाहे भला माने, फ़ायदा किस में वो करना है हमने. तो आपके अंदर ऐसी प्रैक्टिकलिटी आती है और आप उसको वो चीज़ अंडरस्टैंड भी कराते हो थ्रू लॉजिक. आपको समझाना आ गया लोगों को, आपके पास पेशेंस है और आपके पास समझ है कि दूसरे को मैं कैसे समझा सकती हूँ, उसको मैं बेटर रास्ते पर कैसे लेकर आ सकती हूँ, या उससे मेरा भी बेटरमेंट होगा, तो इसको हमें बदलना चाहिए. तो लाइक यू बिकम वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग. ऑल राइट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टू मैनिपुलेट अदर पीपल. थोड़ा मैनिपुलेशन तो एक नेगेटिव टर्म हो गया, बट आप अपनी बात अब से मनवा पाओगे. आपके अंदर ये एनर्जी है कि जैसे अगर आप ये सोचते थे ना कि मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, अब आपका ये शिकायत नहीं रहेगा. अब लोग आपकी सुनेंगे, अब लोग आपको ये समझें कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी वाइज. विजडम इज़ द करेक्ट टर्म, इंटेलिजेंस नहीं. पीपल विल से दैट पाइल नंबर 2 आर रियली वाइज पीपल. आप कहीं ना कहीं दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते, पर दूसरों के दुख में उनको सही सलाह दे जाते हो. ये किंग ऑफ कप्स की खासियत है. पहले शायद आप दूसरों के दुख में दुखी हो जाते थे, हाय उसके साथ ये ऐसा हो गया, उसने मुझे ये बताया था, मेरे को बड़ा बुरा लगा. भाई आप वीक हो तभी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, पर अब आप यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो अब आप जो वीक है उसको उभार सकते हो, उसको उठा सकते हो, उसको एक बेटर लाइफ दे सकते हो. सो पहले कोई बीमार होता था तो आपको खुद को लगने लग जाता था कि मैं तो नहीं बीमार हो गई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो गया है, क्योंकि आपका दिल छोटा था. अब आपका दिल बड़ा हो गया. अब आप में हिम्मत और ताकत दोनों है. आपके अंदर पेशेंस बहुत है समझाने की. मून कार्ड पेशेंस को सिग्निफाई करता है. जैसे एक बच्चा जो होता है वो अपनी मदर से, फादर से कितने सवाल करता है, और उसके मम्मी पापा उसे आराम से हर चीज़ सिखाते रहते, समझाते रहते हैं. हाँ, आजकल तो, या पहले भी 2-4 टिका देते थे माँ बाप भी, पर चलो बच्चा है तो उसे समझा देते हैं. तो उसी तरह पेशेंस जो है आपके अंदर बढ़ता है और आप चीज़ों को एक्सप्लेन बेटर कर पाते हो, और आप दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते, आप उनको करेक्ट सोल्यूशन ईजिली दे पाते हो. आप फीलिंग प्रूफ हो चुके हो. जैसे नारद के बारे में, नारद मुनि जो हैं उनकी ये सबसे बड़ी खासियत थी कि वो ना हर जगह से इन्फॉर्मेशन ले आते थे कि इधर ये दुख है, इधर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है, पर उनका
उस जो जिस जिस इन्वायरमेंट में वो जाके वो लेकर आते थे इन्फॉर्मेशन, जिसको आज की डेट में हम जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिस्ट डिफरेंट जगहों पर जाता है और वो दिखाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा दुनिया में हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर वो जर्नलिस्ट या वो नारद जी बड़े जो है फीलिंग प्रूफ होते हैं। उनमें एक खासियत है, फीलिंग प्रूफ होते हैं। जिसका दिल छोटा होएगा वो तो उधर ही जो है कहेगा कि बस मुझे तो बहुत दुख लग गया, सदमा लग गया मेरे को। ऐसा थोड़ी ना दुनिया में चला जा सकता है। आज की डेट में तो हमें बड़ा दिल से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, तभी तो हम चल पाएंगे, तभी तो हम किसी की मदद भी कर पाएंगे। तो आप मददगार बनते हो नज़र आ रहे हो। और जो आप जब दूसरों की मदद करने लग जाते हो ना, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाती है और फिर भगवान आपकी ऑटोमेटिकली मदद करने लग जाता है, क्योंकि ये भगवान ये देखता है कि मेरा ये बच्चा जो है ना मददगार बच्चा है, तो इसका मुझे स्पेशल टेक केयर करना है, क्योंकि इसी बच्चे ने बहुत सारे मेरे बच्चों की मदद करनी है। भगवान की नज़र उस पर पड़ती है जो बच्चा काबिल है। तभी कहते हैं ना कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, ये सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो इसी वजह से बोलता है भगवान की नज़र ही उस बच्चे पर है जो बच्चा अपना अपना ना देखे, जो बच्चा सभी का देखे, जो आत्मा सभी का देखे, सभी को एक बेटर लाइफ दे सके। उसका भगवान एक्स्ट्रा टेक केयर करता है कि ये तो मेरा राजा बच्चा है। राजा अपनी प्रजा का देखता है ना कि मेरी प्रजा खुश है कि नहीं, अच्छा राजा ये देखता है। तो भगवान भी कहते हैं ये मेरा राजा बच्चा है, तो उसका मेरे को एक्स्ट्रा टेक केयर करना है। तो भगवान आपका टेक केयर करने आ जाता है। जानवर थोड़ी ना है, जानवर सिर्फ अपनी अपनी देखते हैं। हम तो इंसान है, हम में बुद्धि है, तो भगवान की भी हमसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई इनमें मैंने जो है बुद्धि दी है, इनको विजडम दी है, तो ये कुछ करें भाई। अपना अपना थोड़ी ना देखना है, वो तो जानवर है, वो तो हम जानवर बन गए, ऐसा तो नहीं बनना ना। तो यहाँ पर आपके अंदर सर्विस का गुण आ रहा है। जो डेस्टिनी यहाँ पर ये शो करे, आकाशिक रिकॉर्ड जहाँ पर ये शो करे कि पास्ट लाइफ में भी आप एक सर्विसेबल इंडस्ट्री में थे। मे बी पास्ट लाइफ में आप एक डॉक्टर थे, हीलर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, या टैरो कार्ड रीडर थे, या किसी तरीके के तो हीलर थे आप। अब एक्यूपंचर वाले हो, आयुर्वेदा वाले हो, अब किसी तरीके के तो आप हीलर थे पास्ट लाइफ से। आप ये चीज़ है आपके अंदर, मतलब ये गुण है, हीलिंग का गुण है। तो वही इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अब डेस्टिनी कह रही है कि हील करना है। उसी इमोशनल इंटेलिजेंस में अब आप वापस से टैप इन कर पा रहे हो। जैसे आपने ये चाहे ये कार्ड पिक करा है या नहीं पिक करा, वट एवर इट इज़, डेट ऑफ बर्थ से पिक करा वाले कार्ड से, बट वी सी रीबर्थ। यानी जो पहले आपका बर्थ था, जो पहले आपका लाइफ था, वो आपने आत्मा ने वो शरीर छोड़ा, अब रीबर्थ लिया है और अब अवेकनिंग हो रहा है। वी सी अवेकनिंग टर्म एज वेल। नाउ यू आर अगेन बिकमिंग दैट इंडिविजुअल हु यू वर इन द पास्ट, बट एक बेटर वर्जन अब आपका निकल कर आ रहा है। हीलिंग करियर्स में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, हीलिंग से रिलेटेड काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है। तो आप यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, यू कैन बी अ टीचर, प्रीचर, एडवाइज़र, काउंसलर। मे बी आप एक फाइनेंशियल काउंसलर हो, या फिर मतलब किसी तरीके के तो काउंसलर हो। मे बी यू गाइज आर लॉयर्स और वट एवर इट इज़, योर वर्क इज़ टू गिव एडवाइस टू अदर पीपल। आप सर्विसेबल इंडस्ट्री में हो सकते हो, आप फूड इंडस्ट्री में हो सकते हो। तो ये शो हो रहा है लाइक यूर हीलिंग अदर पीपल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप क्लैरिटी लेकर आ रहे हो दूसरों के माइंड में। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। लॉजिक और इमोशंस का आपके अंदर बैलेंस है, लॉजिक और क्रिएटिविटी का आपके अंदर बैलेंस है। क्योंकि इमोशंस आपके अंदर है तो आप एम्पैथेटिक हो, और नॉलेज आपके अंदर है, लॉजिक आपके अंदर है, तो आप अपने लॉजिकल माइंड से दूसरे का सोल्यूशन कर सकते हो। मून कार्ड यहाँ सफरिंग्स को भी सिग्निफाई करता है। आपने खुद सफ़र करा है अपनी लाइफ में, और पास्ट लाइफ में भी आपने काफ़ी सफ़र करा था, इस लाइफ टाइम में भी आपने सफरिंग करी है। मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करे, परिवार के साथ दिक्कतें हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करे, अकेलेपन से डील करा, मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करा, कोई मुझे समझता नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब आपने चीज़ों से डील करा है। और वो इसी वजह से करा है क्योंकि आपने इन चीज़ों से निकलना था, इन चीज़ों से हील होना था, और फिर दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों से निकालना था, दूसरे लोगों को भी हेल्प आउट करना था। तो आपको इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला।
देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि करियर वाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, बहुत एक बिजी टाइम आपका जाने वाला है। नेक्स्ट जो कुछ वीक्स होने वाले हैं या नेक्स्ट जो डेज़ होने वाले हैं 7 to 8 days और 9 to 10 days बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाले हैं। वर्क में आप बहुत ज़्यादा बिजी होगे, ओवरवेल्म्ड आप फील कर सकते हो, बट आप खुश होगे कि एक मेरे लिए बिजी टाइम है। एंड यू आर द काइंड ऑफ पीपल, पाइल नंबर 2, जो बिजी लाइफ में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मतलब फास्ट पेस लाइफ में आप ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाते हो, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मतलब यू आर समवन जो रिस्पॉन्सिबल बहुत है, शुरू से यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। मे बी यू आर द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, और इवन इफ यू आर नॉट द एल्डेस्ट यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन। आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो। आपका सैटर्न सेकेंड हाउस में हो सकता है। जिस फीमेल का सैटर्न सेकेंड हाउस में, दे आर द मैन ऑफ द हाउस। तो आपका सैटर्न आत्माकार का हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी सैटर्न, या सैटर्न आपका असेंडेंट में हो सकता है, सेकेंड हाउस में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है। इन प्लेसमेंट्स में सैटर्न होगा कहीं ना कहीं, या 5 या 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो सैटर्न, तो अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है नेचर में। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस हो सकता है। ज्येष्ठा स्कॉर्पियो साइन में होता है, तो सन मून राइजिंग आत्माकार का या कोई ना कोई प्लानट आपका ज्येष्ठा में ज़रूर प्लेस होगा, जो कि शो करते हैं यू कैन बी द ज्येष्ठा, यू कैन बी द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स, और यू मे बिहेव लाइक द एल्डर वन। यू कैन be really protective and possessive of your young ones and of your family members. So ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। Then we have the reflection card. Reflection card यहाँ पर ये शो कर रहा है कि you guys are able to do what you always wanted to do. जैसे कई बार होता है ना, हमारी इच्छा तो ये है पर हो कुछ और ही रहा है हमारी लाइफ में। हम सोचते तो ये है, होता कुछ और है। पर अब से ये होगा कि जो आप सोचोगे वैसा वैसा आप कर पाओगे। जो आपके मन में है अब वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जो आप चाहते हो कि ये चीज़ हो वैसा होगा ज़रूर। जो आपके सोच में है वो प्रैक्टिकल रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होगा। देन वी हैव एंगर कार्ड। एंगर कार्ड वी सी आई एज वेल। आपको उन बातों पर डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है अब से, या थोड़ा है आपके अंदर एक एंगर इरिटेशन कि भाई मैंने इसको ना इतनी सारी चीज़ें समझाई फिर भी ये समझने को तैयार नहीं। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी पाइल नंबर 2, कि आप दूसरे को सलाह तो दे सकते हो, अगर कोई मांगे आपसे तो ही सलाह देनी चाहिए। दे दी आपने, अब वो करेगा नहीं करेगा वो उसका प्रॉब्लम है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। यू कांट गेट एंग्री कि मैंने तो तुम्हें कहा था तुमने नहीं करा, लाइक यू कांट डू दिस। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हें मना करा था ये काम मत करो, फिर भी तुम ये चीज़ खा गए, फिर भी अब देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, अब भुगतो। ये कभी डॉक्टर ऐसा नहीं कहता। डॉक्टर कहेगा तुमने खा तो ली, मैंने मना करा था, ये दवाई ले लो, एटलीस्ट तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ये कहता है। डॉक्टर ये नहीं कहता कि जाओ अब तुम मरो कहीं, नहीं, डॉक्टर ये नहीं कहता कभी भी। डॉक्टर उसे फिर भी दवाई दे देता है। तो यही क्वालिटी आपको सीखनी पड़ेगी। आप गुस्से में कुछ ऐसा मतलब नहीं कहो जो गड़बड़ हो जाए दूसरे के लिए। चलो आपने सलाह अच्छी दी, आपने उसको मेडिसिन अच्छा दिया, अब उसने लिया नहीं लिया उस पर है, नहीं लिया उसने वैसा नहीं करा और वो फिर प्रॉब्लम में फंस गया, तो आपका फिर से वही कर्तव्य है कि आप उसे फिर से अच्छी सलाह दो, पेशेंस रखो। एंगर से गुस्से से कुछ नहीं होना है। बट आई डू सी कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, स्पेशली अभी के टाइम पर बहुत एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। धीरे धीरे ये एनर्जीज़ में आप टैप इन करोगे, मून वाली एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, यानी ये पेशेंस वाली एनर्जी में आप टैप इन करोगे। फ्लक्चुएटिंग बहुत ज़्यादा हो अभी, जैसे मून फ्लक्चुएशंस को शो करता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को शो करता है, कभी खुश कभी ना खुश, कभी उदास कभी बहुत खुश, मतलब फ्लक्चुएटिंग इमोशंस आपके खुद के नज़र आ रहे हैं। और गुस्सा भी एक तरह से एक नेगेटिव इमोशन है, वो भी आपके अंदर काफ़ी यहाँ नज़र आ रहा है। उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये गाइडेंस है। गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। वी हैव टुडे इज़ द डे, इट इज़ टाइम टू बिगिन द जर्नी। अगर आप सोच रहे थे कि भाई मैं ये चीज़ कब करूँ, कैसे करूँ, कब मुझे करनी चाहिए, तो द टाइम इज़ नाउ। अभी से वो चीज़ करना शुरू करो। टुडे इज़ द डे।
जिस चीज़ का आप सोच रहे थे कब शुरू करूं, वो चीज़ अभी से आपको शुरू करनी चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड वी हैव यू आर इनफ, यू डू नॉट हैव टू गिव मोर. पाइल नंबर 2, यू गाइज आर इनफ. ऑल राइट, यू गाइज आर इनफ. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आपको किसी की ऐसा मदद की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों का मदद करना है. पाइल नंबर 2, आपने ये चीज़ देखा होगा, जब आपको मदद की ज़रूरत होती है ना, कोई नहीं आता. पर जब दूसरों को मदद की ज़रूरत होती है, हर कोई आपके पास आ सकता है. ये आपका दिल करेगा कि मैं इसका मदद कर दूं, बिकॉज यू आर दैट इंडिविजुअल जो सभी की मदद करने ही आया है, जो सर्व करने आया है इस दुनिया में, सर्विस देने आया है इस दुनिया में. और भगवान आपका साथी है, सारथी है. वो आपकी मदद करता है सिर्फ, और कोई नहीं करता. आपको सभी की मदद करनी है, और आपकी मदद भगवान आके करेगा. आपको दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आकर मेरी मदद करेगा. ये आपके लिए गाइडेंस है. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हम आपके फाइनेंसेस के लिए भी पुल आउट करते हैं. सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. आप बहुत अच्छा मनी अर्न करने वाले हो नेक्स्ट वीक्स में. आपके पास बहुत अच्छा मनी या बहुत अच्छा सेविंग ज़रूर होने वाला है नेक्स्ट वीक्स में, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में. और वो मनी कहीं ना कहीं आप ट्रैवल पर भी स्पेंड करने वाले हो, इसका इंडिकेशन है. सो that's there. And about your personal life, we have the high priestess. Oh my goodness, high priestess कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था. ये देखो, ये वाला हाई प्रिस्टेस का कार्ड, और यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. आई रियली फील कि पाइल नंबर 1 का भी ना एनर्जीज बहुत सिमिलर था पाइल नंबर 2 आपसे. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, डू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उससे भी आप बहुत रेजोनेट कर पाओगे, उससे उस रीडिंग से भी आपको गाइडेंस मिलेगा. और क्योंकि एनर्जीज आर वेरी वेरी सिमिलर. सो हाई प्रीस्टेस कार्ड ये पर्सनल लाइफ के बारे में शो कर रहा है. यू गाइज आर गोना गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और a tarot card reader. You're gonna, maybe you guys are gonna book a reading with me or with some other astrologer or tarot card reader. You're gonna get some answers. You guys are very much interested in astrology, occult mysticism. You're reading, you're learning about astrology and tarot because you want to understand the world in a different perspective. आप अपने आप को, दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और अननोन चीज़ों को जानना चाहते हो. तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में एजुकेशन पर फोकस कर रहे हो, लर्निंग पर फोकस कर रहे हो. दूसरों के साथ गॉसिप करना, दूसरों के साथ ज़्यादा बातचीत करना, इन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो. आप नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट ले रहे हो, बातचीत करने में आज सच इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो. अपना समय बातचीत करके ख़राब करना आपको अच्छा नहीं लगेगा. बातें करना, गॉसिप करना, नो. लाइक यू जस्ट वांट लर्न न्यू थिंग्स, यू वांट गेट न्यू इन्फॉर्मेशन. इन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो. अबाउट योर हेल्थ, वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स. नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप अपने हेल्थ पर भी वर्क कर रहे हो. आप रोज़, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर गोइंग टू जिम और आप बड़ी हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हो अपनी फिजिकल वर्कआउट पर, ऐसा नहीं है. लाइक यू आर कंसिस्टेंट. आप हर रोज़ जो हो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज कर रहे हो, 10-15-20 मिनट या हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो. तो इस वजह से कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से आपका हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली गेट बेटर. एंड आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो. कुछ ना कुछ जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, या आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है करना और उससे आपके दिल को खुशी होती है, वो काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपने ऊपर मी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट जब आप वो एस्ट्रोलॉजी या कल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, वो भी चीज़ आपको खुशी देती है. वो इन्फॉर्मेशन से भी आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है. तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. और जैसे ना कई बार मेरे साथ होता है ये चीज़ कि कोई ना मेरे को बार बार ईमेल कर रहा है कि मेरी रीडिंग कब आएगी, मेरी रीडिंग कब आएगी. सो हम, मतलब मैं और मेरी जो असिस्टेंट मेघा है, हम दोनों कई बार ऐसे सोचते कि ये इंडिविजुअल तो कितना ही मतलब उतावला हो रहा है, इसकी रीडिंग करनी तो है ही ऑफकोर्स. तो मैं कहती हूँ कि पहले तो मेरे को होता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, परेशान होते थे. बट जब मैं ऐसा कोई बार बार ऐसे कर रहा होता है ना, और मैं उसका चार्ट देखती हूँ, तो मेरे को हमेशा मार्स मून का कंजंक्शन मिलता है कि इसको, तभी तो इसको इतनी जल्दी है, तभी तो इतनी एक्साइटमेंट है.
मार्स मून वाला कंजंक्शन वाला पर्सन या मार्स मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसा इंडिविजुअल को जल्दबाजी लगी रहती है लाइफ में। स्पेशली 28 से पहले ये कंजंक्शन ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि 28 से पहले मार्स मैच्योर नहीं होता, मार्स 28 के बाद ही मैच्योर होता है। तो मार्स जेट इंजन है, मून मन है, पीस ऑफ माइंड है, थॉट्स है, बार बार उसके ये सोच आ रहा है कि कब मेरे को रीडिंग मिलेगी, कब मेरे को रीडिंग मिलेगी। तो अब मैंने अपने मन को समझा लिया, हाँ भाई इस पर्सन के चार्ट में होगा ये मून मार्स का कंजंक्शन, और मिलता हमेशा है, एवरी टाइम। एक भी बार ऐसा नहीं है कि ना मिला हो इस तरह का कॉम्बिनेशन। D1 D9 में मिल जाता है कॉम्बिनेशन, जो जल्दबाजी करता है मेरे को रीडिंग चाहिए भाई कल ही बुक कराइए, आज कैसे मिल जाएगी। तो फिर वो कहते हैं आप प्रायोरिटी रीडिंग रखो, और रखेंगे प्रायोरिटी रीडिंग भी रखेंगे, पर अभी ऐसी बहुत सारी रीडिंग है, कहाँ किसको मैं प्रायोरिटाइज करूँ। तो ऐसा होता है। तो वही है कि जिसमें जल्दबाजी ज़्यादा है, जिसके सोच विचार बहुत तेज़ चलते हैं, और जिसका क्या कहते हैं, एक फोकस करने का स्पैन छोटा है ना, वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, बहुत कम समय के लिए फोकस कर पाता है। वैसे तो हर एक एस्ट्रोलॉजर का ना अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है, तभी वो एस्ट्रोलॉजर है, तभी वो ऐसा होता है। बट एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल जॉब्स में है, उसका भी कई बार अटेंशन स्पैन छोटा होता है। मून मार्स का कंजंक्शन मिल जाता है, मून मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ये अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। और उतावलापन बहुत होता है, क्योंकि जिसमें उतावलापन है वही एस्ट्रोलॉजी के बारे में रिसर्च कर सकता है, और केतु रिसर्च है। तो मून केतु का कंजंक्शन होना है, मून मार्स केतु कॉम्बिनेशन होना, बहुत तेज़ी से ऐसा इंसान रिसर्च करता है, बट उसका खुद का अटेंशन स्पैन छोटा होता है, और उसमें उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है, वो हर चीज़ जल्दबाजी में करने की कोशिश करता है। तो ऐसे इंडिविजुअली जल्दी जल्दी रीडिंग मांगते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। ये भी चीज़ वी हैव डेफिनेटली नोटिस्ड, वी मीनिंग दैट मी एंड सम ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स। So then we have the preserve card, security, forethought, thrift. So preserve card यहाँ पर ये शो कर रहा है कि you guys are becoming more health conscious as well. Like you're working on your health. I see with the Knight of Coins, you're working on your physical health, you're working on your mental health to become better. तो आप अपने फूड पर भी ध्यान देते हो, आप ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना, ज़्यादा जो जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत बड़ी होती है, सिंपल नहीं होती है, उन खानों को, उन फूड्स को अवॉइड करते हो। तो आप एक हेल्दी डाइट भी इनफैक्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप सोचते हो 10 बार बोलने से पहले कि मुझे क्या बोलना है, सोच कर हर चीज़ करते हो। देन वी हैव स्नो कार्ड, इट सेज रेस्ट एंड कंटेम्पलेशन। सो आप ना ज़्यादा साइलेंट अब रहोगे, आप ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखोगे, आप चुप्पी धरोगे, साइलेंस में रहोगे, और जब कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसको एकदम करेक्ट आप आंसर दे पाते हो। जिस तरीके से आप अपना क्वेश्चन या आप अपना आंसर फ्रेम करते हो, वो फ्रेमवर्क भी बहुत अच्छा है, वो फ्रेमवर्क भी आपको बात करना आ गया, आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आ गया। स्पेशली विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यू आर फ्रेमिंग योर क्वेश्चंस, यू आर सेइंग थिंग्स इन अ वेरी वेरी ग्रेट मैनर। मतलब कुछ राइटिंग में भी कर रहे हो, कुछ आप बुक लिख रहे हो, तो बड़ा ही अच्छे वे में आप लिख रहे हो, कम शब्दों में बहुत सारी बातें आप कह जाते हो। तो आपका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, फ्रेमिंग बहुत अच्छा करता है, आपकी आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच बहुत अच्छा है। जेमिनी साइन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं जेमिनी में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर मरकरी राहु हो सकते हैं। So, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है। So yeah, that was it. This was the reading. I also see that आप रेस्ट ले पाओगे in the coming few weeks. आप रेस्टफुल स्लीप आपको ज़रूर मिलेगी, तो ये भी आपके डेस्टिनी में होता हुआ नज़र आ रहा है। So that's great, that's wonderful. You're well rested, your food is good, you're exercising, और आप एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, अपने आप को कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन करो। दैट्स द न्यू थीम ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। ये नया थीम है आपकी लाइफ का, नॉलेज गेन करना, बुक्स रीड करना, पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक्स सुनना। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर यू, एंड ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इस
ये 2 हफ्तों के बाद आप एक नया चैप्टर, एक नया फेज शुरू करते हो लाइफ का, जहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। एंड यू आर गोना बी ग्रेटफुल कि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, समझी, क्योंकि ये मेरे को अब हेल्प आउट कर रही है। So yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 2 astrologically देखें तो yes, sign of Taurus, sign of Gemini, sign of Scorpio, sign of Pisces seems to be prominent. यानी इन signs में planets placed होंगे. So in Taurus we have the nakshatra of Kritika, रोहिणी मृगशिरा स्पिल करता है, Gemini में आर्द्रा पुनर्वसु, फिर Scorpio में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, फिर Pisces में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर सन मून राइजिंग आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस होगा। आपका आत्माकार का प्लांट विच इज नियरेस्ट 30 डिग्रीज, प्लानट विच इज नियरेस्ट, प्लानट विच इज होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी मून और इट कैन बी मर्क्यूरी और इट कैन बी वीनस। इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकार का होगा। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the pine tree. It says vitality, longevity, perseverance. Or you picked this pile because आपका birthday 3/5/8/12 14/16 21/23 26/29 या 31st को आता है किसी मंथ के। और अगेन इंट्यूटिवली पिक करा आपने इस फाइल को. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज destined to happen next in your life. We are going to open your Akashic records to get to know this. So file number 3. Okay, we have the Queen of Pentacles. वंडरफुल कार्ड. ये बहुत एक पावरफुल कार्ड है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, यू आर बिकमिंग अ होम बॉडी. यू आर लर्निंग होम रिलेटेड थिंग्स. मतलब हम घर को कैसे मैनेज करें, हम बेस्ट से बेस्ट हेल्दी से हेल्दी खाना कैसे खाएं, कौन सी रेसिपीज़ फॉलो करें, और हम क्वालिटी लाइफ कैसे जिएं. भाई लाइफ एक जो जीने की कला है वो होनी चाहिए. जिसका सैटर्न 8th हाउस में होता है ना, उसके पास जीने की कला होती है. सैटर्न जिसका 8th हाउस में होता है ना, वो इंडिविजुअल 97 98 तक की उम्र लिखवा कर आता है, और उस पर्सन के हाथ में ना कभी स्टिक नहीं आती. जैसे हम देखते हैं बूढ़े लोगों को स्टिक का सहारा लेना पड़ता है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है. सैटर्न इन द 8th हाउस वाले को कभी स्टिक का यूज़ नहीं करना पड़ता लाइफ में, कभी भी नहीं. और उसकी बड़ी लंबी उम्र होती है. सैटर्न इन द 8th हाउस वाला सैटर्न. और 8th हाउस वाला सैटर्न एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होता है. और 8th हाउस वाला सैटर्न जो है, डूबती हुई कंपनी में उसको नौकरी मिलती है. और जब वो डूबती हुई कंपनी सेटल होना शुरू हो जाती है तो उसको या तो उस 8th हाउस वाले सैटर्न इंडिविजुअल को निकाल देते हैं, या वो खुद ही जाना चाहता है उस कंपनी से. ये भी एक खासियत है सैटर्न द 8th हाउस की. अगर आपका सैटर्न 9th हाउस में है और वो 3 डिग्री से कम है ना, 3 डिग्रीज पर है, 2 डिग्रीज पर है, 1 डिग्री पर है, तो तब भी सैटर्न इन द 8th हाउस वाले रिजल्ट वो देगा, क्योंकि अभी अभी आया ही है वो 9th हाउस में, तब भी वो 8th हाउस के रिजल्ट देगा. तो 3 डिग्री से अगर ज़्यादा प्लैनेट है 9th हाउस में तो जो है नहीं देगा रिजल्ट. पर 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री से कम प्लैनेट है, तो 8th हाउस वाला रिजल्ट भी देगा, अपने पिछले हाउस जैसा रिजल्ट देगा. तो आपका कहीं ना कहीं सैटर्न 9th हाउस में हो सकता है, सैटर्न 8th हाउस में हो सकता है, सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड हो, वो भी 3 डिग्री पर अगर रेट्रोग्रेड है तो हाँ 8th हाउस वाला सैटर्न वाला रिजल्ट दे देगा. तो बेसिकली सैटर्न द 8th होगा आपके चार्ट में पाइल नंबर 3. या तो चंद्र लगना से सैटर्न 8th हाउस में हो, या आपकी लगन कुंडली से ही सैटर्न 8th हाउस में होगा. सो यहाँ पर आपकी बड़ी लंबी उम्र नज़र आ रही है. और सैटर्न इन द 8th हाउस वाले को जीने की कला है, उसको पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, लाइफ कैसे चलाई जाती है.
तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही इंफॉर्मेशन है, सैटर्न द 8th। उसको ज़िंदगी जीने की कला आती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। उसको पता है भाई जीवन जीना है तो खुद का घर होना चाहिए, जीवन अच्छा चले तो जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, जीवन अच्छा चाहिए तो बढ़िया कपड़े पहनने हैं, बढ़िया खाना खाना, रोमांटिसाइज करना लाइफ को बहुत ज़रूरी है। एक होता है ना कि अब मैं अपनी 20s में हूँ 30s में हूँ तो भाग दौड़ कर रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जैसी 40s आने लगेगी एक पर्सन को होता है कि अब मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, अब मैं थोड़ा आराम से पैसे कमाना चाहता हूँ, थोड़ा आराम से लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, आराम चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि सैटर्न ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज में समझ आने लगता है कि थोड़ा स्लो लाइफ, थोड़ा सिंपल लाइफ होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो वही चीज़, वही आपका फेज़ शुरू हो रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज ग्रुप। पाइल नंबर 3, आप शायद अपनी 20s में हो, टीनेजर हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, 70s में, व्हाटएवर, आप एक स्लो पेस पर लाइफ जीना अब पसंद करोगे, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स और 3 वीक्स। ऐसा एनर्जीज यहाँ शो कर है। स्लो लाइफ जीना आप चाहोगे, ज़िंदगी जीने की कला आप सीखने वाले हो कि आई नीड टू रोमांटिसाइज माई लाइफ, आई नीड टू टेक माई सेल्फ आउट। शायद मेरे दोस्त, शायद मेरा परिवार बहुत बिजी है किन्हीं अपने कामों में, पर्सनल कामों में, मेरे लिए उनके पास समय नहीं है, तो मेरे को अपने लिए समय निकाल के अपने आप को मोटिवेट करके बाहर लेकर जाना है। थोड़ा घूमना फिरना भी ज़रूरी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि कुछ नया सीखना, और पेंटिकल्स का है ज़िंदगी जीने की कला सीखना। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो कर रहा है यू आर ज्वाइनिंग सम म्यूज़िक क्लास, डांस क्लास, हॉबी क्लास आप कोई ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, यूथ के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी बच्चे के साथ आप समय बिता रहे हो, यूथ के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ शो कर रहे हैं कि आप किन्हीं सेलिब्रेशंस का भी पार्ट बनोगे। आप हो सकता है एक सैलून में जाओ, अपने बाल वाल सेट कराओ, नए कपड़े खरीदो, एक सेलिब्रेटरी टाइम आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल या कोई फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियन है, आप उसका पार्ट बन रहे हो, वहाँ पर तैयार होकर जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम। या आप अपने घर पर दूसरों को बुलाते हो एंड यू इन्जॉय, यू हैव अ ग्रेट टाइम विद देम। बहुत सारी पिक्चर्स आप लोग क्लिक करते हो। एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो कर रहा है कि वो जो फास्ट पेस लाइफ है उसमें फिर भी आप एंटर करोगे 2 से 3 हफ्ते बाद, या इवन जस्ट अ वीक लेटर और 2 वीक्स लेटर आपको उस फास्ट पेस लाइफ पर फिर से वापस जाना है। ये तो क्लियर है, जाना तो पड़ेगा, लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है। तो फास्ट पेस लाइफ फिर से जीना पड़ेगा, बट उससे पहले सांस लेने के लिए भी आप अभी अपने लिए समय निकालोगे। सांस लेना यानी थोड़ा रेस्ट करना, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना, थोड़ा मज़ा करना, ये आप करते हुए नज़र आ रहे हो। और मज़ा भी आपका कैसा है कि ना, घर पे अचार बनाना, घर पे अपने लिए कोई टेस्टी मील बनाना विच इज़ ऑल्सो हेल्दी, है ना, ये आपके लिए इन्जॉयमेंट है। चाय पीने तो नए कप में पीनी है, नया कप सेट। तो मतलब ऐसा आप रोमांटिसाइज करो। यू आर गोना गेट एक्साइटेड एंड हैप्पी बाय जस्ट बाइंग अ बेड शीट, बाय बाइंग अ टी सेट। मतलब ये चीज़ें अब आपको एक्साइटमेंट देंगे, घर की चीज़ें। So that's wonderful. Then we have beginnings card. You're becoming really an adult, pile number 3. You're starting adulthood. You're starting adulthood. You're opening a new door for yourself. You're starting a new phase in your life. और ये जो लाइफ का फेज़ है ये आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, या आपको ये रियलाइज़ कराता है कि फास्ट पेस लाइफ इज़ नॉट दैट ग्रेट। ऐसा स्लो लाइफ हो, आप हर मोमेंट को एंजॉय कर पाओ, इस पर आप ये चीज़ें स्लो होना सीखने वाले हो। अब आप असेसिंग कार्ड है, इस समय पर यू आर गोना असेस कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एंड 2 वीक्स फ्रॉम नाउ आप क्विकली उस नेक्स्ट स्टेप को लोगे, क्विकली आप उस चीज़ को फिर अचीव करोगे। अभी यू आर प्रिपेयरिंग, अभी यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, फिजिकली ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर सम रेस विच इज़ गोना हैपन 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। वो लाइफ की रेस में फिर से आप एंटर करोगे ज़रूर, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज़ लाइफ। आज की लाइफ बहुत फास्ट पेस है। हम जितना मर्जी कह लें कि हमें स्लो पेस चाहिए, नहीं हो पाता है, अग्री टू इट। तो अभी तो जस्ट एक थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिजुविनेशन, थोड़ा मी टाइम, मज़े का टाइम, मोमेंट को एंजॉय करने वाला टाइम, वो अभी आप जियोगे नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। और असेस करोगे कि अगला मेरा स्टेप क्या होने वाला है। एंड वी हैव ब्रीद इन, प्रैक्टिस ब्रेथ वर्क टुडे। जब हम अलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सो वी आर इन द मोमेंट।
we are in that moment. So you're breathing in, you're breathing life force in. आप जब सांस लेते हो और फिर रिलीज़ करते हो, फिर इनहेल करते हो, फिर रिलीज़ करते हो, तो यू आर प्रैक्टिसिंग टू बी इन द मोमेंट. एंड ऑफ कोर्स आप अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाते हो, और जिसका लंग कैपेसिटी बढ़ा हुआ होता है, जिसका लंग कैपेसिटी अच्छा, वो लंबा जी जाता है, वो लंबे समय तक जीता है. तो आप एक अगेन यही शो है फाइल नंबर 3, यू गाइस हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ. एंड आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए. ऐसा हो सकता है इस रीडिंग से पहले आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और अक्षता यहाँ पर कह रही है कि 2 हफ्ते जो है जो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत होगी, एक स्लो लाइफ चलेगी. ऐसा कैसे होगा? तो नहीं होगा, ज़रूर होगा. आपका जो भी फास्ट पेस है ना, उससे थोड़ा स्लो तो ज़रूर होने वाला है. आपके पास समय होगा अपने लिए, ये चीज़ तो होगा ही होगा, ऐसा होना लिखा है. It is destined. All right, something more from this astrology deck. So we have the Venus card. It says love. Again, you're going to romanticize your life. हम यही बात कर रहे थे कि you are going to romanticize your life. You're going to spend a very good time with your loved ones or your romantic partner. एंड वीनस जो है वही है, लग्जरीज़ को सिग्निफाई करता है. तो आप जो समय होना अपने लिए, ये भी एक लग्जरी है. तो आप अपने साथ समय बिता रहे हो, कोई लग्जरियस चीज़ें आपके पास है, उस लग्जरियस चीज़ को आप इन्जॉय कर पा रहे हो. आप अपने घर को इन्जॉय कर पा रहे हो. घर तो आ गया, घर तो ले लिया, पर आप उसे इन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप कामों में बिजी रहते हो. तो नाउ इन द नेक्स्ट 2 weeks यू विल बी एबल टू इन्जॉय योर होम. यू विल बी एबल टू इन्जॉय व्हाट लाइफ इज़ ऑफरिंग यू. देन वी हैव मार्स. इट सेज एक्शन. सो मार्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखने वाले हो, चाहे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, या फिर वो रनिंग है, या वो कुछ अपनी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें भी आप कर रहे हो. मार्स ये भी शो कर रहा है कि हाँ, फास्ट पेस फिर से होगी लाइफ, 2 weeks फ्रॉम नाउ ज़रूर होगी. तो आप उसके लिए अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो. जैसे सैटरडे संडे जो होता है वो वीकेंड होता है, उस समय पर हम एक ना सैटरडे संडे का वाइब अलग है. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नोटिस और नॉट, बट आई डेफिनेटली फील इट. सैटरडे संडे ना ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बहुत आराम कर रही है, सो रही है लेट तक, और फिर घूमने फिरने थोड़ा निकलती है. घर पे खाना भी नहीं बनाते हैं लोग, और बाहर खाना खाने चले जाते हैं क्योंकि काम बढ़ जाएगा, बर्तन धोने पड़ेंगे या कुछ ऐसा. लाइक आई फील दिस वे. मे बी मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ जो थोड़ा स्लो है. आई डोंट नो, लाइक पीपल से कि चंडीगढ़ जो है, आई लिव इन चंडीगढ़, स्टे इन चंडीगढ़. पीपल से कि चंडीगढ़ रिटायर्ड लोगों का शहर है बिकॉज यहाँ ओवर एम्बिशियस लोग नहीं रह सकते क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विच आई फील इट्स काइंड ऑफ ट्रू. आई मीन या बट वट एवर इट इज़, आई फील कि बड़ी चिल वाइब होती है सैटरडे संडे. और जैसे ही मंडे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ऐसे लगते हैं ये दिन कि काम 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 काम. और जैसे ही थर्सडे आने लगता है, इट फील्स लाइक कि अब लोगों का बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है, थोड़ा स्लो चलने लग गया है काम में, और ये सोच रहे हैं कि कब वीकेंड आएगा. फिर फ्राइडे आ जाता है. फ्राइडे को उनका मन ही नहीं करता काम करने का, जैसे तैसे कर तो रहे होते हैं, दोपहर के बाद वो भी छोड़ देते हैं क्योंकि अब सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है. तो वो कहने लग जाते हैं कि अब तो मंडे को काम होगा. आई फील दैट दिस इज़ समथिंग विच आई हैव सीन फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ, मे बी from the last quarter of 2024. I feel this way, or maybe even before from that. I feel कि ऐसा थोड़ा है, ऐसा energies होती है. सैटरडे संडे एक चिल वाइब होती है. तो वो सैटरडे संडे जब एक पर्सन को मिल जाता है, चाहे वो सैटरडे संडे में भी काम कर रहा है, बट एक जो चिल वाइब है, एक जो रिलैक्सिंग वाइब है, वो उसको रिलैक्स रखते हैं. सी आई एम समवन जिसका सैटरडे संडे भी वर्किंग होता है. तो उस टाइम में मैं काम कर रही थी बिकॉज आई लव माई वर्क. आई लव टू डू रीडिंग्स, आई लव टू डू एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो. तो आई डोंट टेक ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम स्टिल वर्किंग. बट उसका वाइब अलग है. मेरे को तो काम करना बहुत अच्छा लगता है. मेरा तो ऐसा काम है जो मुझे बहुत पसंद है. एवरी डे व्हेन आई वेकअप आई एम लाइक, चलो कुछ आज मेरे हाथों से किसी का भला हो जाए, आज कुछ अच्छा करते हैं. कुछ ना कुछ नया सीखने को भी हर रोज़ मिलता है. सो व्हेन यू लव टू डू वर्क, तो एवरी डे इज़ लाइक अ गुड डे. बट संडे सैटरडे का वाइब थोड़ा डिफरेंट होता है. उस टाइम रिजुविनेशन होता है. आई थिंक यू मस्ट बी फीलिंग दिस वे. आपको भी शायद ये फील हो सैटरडे संडे का वाइब. पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट 2 weeks का वाइब ही आपका ये है.
रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना, अपने साथ समय बिताना, बिकॉज यू नो कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला, तो यू आर लिविंग ईच एंड एवरी मोमेंट। और थोड़ा रिलैक्सिंग वाइब है आपका पाइल नंबर 3, सैटरडे संडे वाला वाइब है आपका। सो ये तो है ही। यहाँ पर कुछ हम इंफॉर्मेशन आपके करियर के बारे में भी निकालते हैं कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके करियर के बारे में क्या कह रहे हैं। सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यू आर स्टक इन योर ओन ब्रेन, ऑल राइट। यू फील कि भाई यही मेरे पास चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से मैंने करना है जो करना है, यही मेरा फील्ड है, इसके अलावा मेरे को कुछ नया ट्राई नहीं करना। बट द यूनिवर्स वांट्स यू, योर डेस्टिनी वांट्स यू टू ट्राई समथिंग न्यू इन योर करियर। मे बी आप किसी टेक्निकल करियर्स में इन्वॉल्व हो, नाउ द यूनिवर्स वांट्स यू टू डू समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जैसे कई लोग होते हैं ना, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ज़ेलेंस्की है, कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बन गए। ऐसी एक और भी थे भगवंत मान करके, वो भी जो है सिंगर से पॉलिटिशियन बने। तो मतलब चेंज ऑफ करियर होना, कुछ बदलाव आना, तो वही है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स ये शो करता है कुछ बदलाव का समय है। द डेस्टिनी वांट्स यू टू चेंज समथिंग इन योर करियर एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चेंज। यू जस्ट थिंक कि बस यही है जो है। दैट्स नॉट ट्रू। आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, तभी आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी को देख पाओगे और इसको ले पाओगे। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत डिफरेंट है, ये वर्क में ये नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सो बी ओपन माइंडेड, ऑल राइट, अदरवाइज यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत डिफरेंट है, ऐसा काम आपने पहले कभी नहीं करा है, बट यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये आपके लिए नए दरवाजे खोल देती है, आपके लिए नया जो है एक लाइफ का जीने का तरीका ये अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ये। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आपके फाइनेंसेस के बारे में। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत बढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको लैंड से, रियल एस्टेट से कुछ गेंस मिल रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कुछ गेंस मिल रहे हैं, आपका अपना जॉब है, अपना कोई साइड हसल, साइड बिजनेस है, मतलब डिफरेंट वे से आप मनी अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो, अनऑर्थोडॉक्स वे से मनी अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो। और क्योंकि पैसे भी ज़्यादा है तो खर्चे भी आपके बहुत हैं। जिसका वीनस 12th हाउस में होता है, जिसका वीनस स्पाइसिस में होता है, वो खर्चीला बहुत होता है। और अगर वो इंडिविजुअल खर्चीला नहीं है तो उसकी वाइफ बहुत खर्चीली होगी, मतलब खर्चा होगा ही होगा, ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा खर्चा। तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स है कि आप खर्चने वाले हो अपने पैसे, क्योंकि पैसे हैं आपके पास, तो आप खर्चोगे ज़रूर अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में। और डिफरेंट चीज़ों पर खर्चोगे, बेड शीट्स पर, किचन की कटलरी पर, अप्लायंसेस पर, डिफरेंट घर की चीज़ों पर पैसे खर्चोगे। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में यू आर वेरी क्लियर, यू डोंट वांट टू बी नाइस, यू जस्ट वांट टू बी क्लियर, यू जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद योर रिलेशनशिप्स एंड समटाइम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो डिप्लोमेटिक आप नहीं नज़र आ रहे, आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा क्लियर हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। बहुत क्लियर कट थ्रोट यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बट दिस इज़ व्हाट द टाइम ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू डू। Then about your health we have the page of swords. Page of swords यहाँ show करता है that there are some health issues, maybe some mental health issues, some physical health issues. You are fighting them off and you are going to win over your health issues. आप कहीं ना कहीं जो हेल्थ इशू से डील कर रहे हो उससे विन ज़रूर कर लोगे, इसका इंडिकेशन है नेक्स्ट 2 वीक्स में। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का यही एनर्जी है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से या होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको रिलीफ आ रहा है, दिस व्हाट वी आर गेटिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, कुछ मे बी वॉक करते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, कुछ तो करते हो जिससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ये इन्फॉर्मेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द डिटर्मिनेशन कार्ड। यू आर क्वाइट डिटरमाइंड। आपको पता है कि मेरे को इस चोटी पर चढ़ना है, इसको पार करना है, इस पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम को पार करना है। सो यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट, ऑल राइट। यू ऑलरेडी नो दैट देयर इज़ समथिंग विच आई नीड टू अचीव इन लाइफ। सो आप उसकी तैयारी कर रहे हो। मार्स का एनर्जी है तो तैयारी कर रहे हो आप। you're living in the moment, you're enjoying each and every moment because there is something you know कि मेरी जिसकी वजह से लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी। So this is a time where you're going to rest, relax and be in the moment.
This is what the Akashic record says. This is what is written in your destiny for the next couple of weeks. So this is what we are getting. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. I really feel this calm energy coming from you, pile 3. You guys are really living that slow life. कहीं ना कहीं आप गार्डनिंग और नेचर से जुड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, गार्डनिंग एटसेट्रा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे. नर्सरी जा सकते हो, प्लांट्स नए खरीद सकते हो. दिस हैपन्स. सो या many of you are going into isolated places as well. Mountains पर आप visit कर सकते हो. All right, वहाँ पर आप कुछ 1-2 दिन 3 दिन के लिए रहो. And you really enjoy the nature, you enjoy the weather and all. That's wonderful. So chill vibe, एक बहुत relaxing energy आपकी है pile number 3. बट उसके बाद आई ऑल्सो सी कि एक बिजी टाइम भी आ रहा है. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 3. एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स और इट कैन बी वीनस. इनमें से कोई एक प्लानट आत्माकार का होगा. एंड इवन जैसे साइन ऑफ कैंसर है, साइन ऑफ वर्गो है, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस है, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है. इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, वर्गो में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, फिर जो कैप्रिकॉर्न है उसमें उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. या एक्वेरियस में मैंने क्या कहा कि धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. यस, हाँ यही नक्षत्र है एक्वेरियस में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.